क्वेश्चन 5.13 बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। अ टोटल ऑफ रुपीज 14,000 इन इन्वेस्टेड फॉर अ ईयर, तो टाइम बता दिया कि t इज इक्वल टू 1 ईयर। एक साल के लिए 14,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हमने किसी एक ही बैंक अकाउंट या एक ही स्कीम में नहीं की है। पार्ट्स का मतलब कि 14,000 में से कुछ पोर्शन हमने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और जो बाकी अमाउंट है वो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ये आर की वैल्यूज बता दी। और इससे एक साल के बाद जो हमें बेनिफिट हुआ, हमें 740 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिला। तो आपने बताना है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी। हमने ये भी पूछ सकता था अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%, तो हम वो भी उसे बता सकते थे। ऐसी सिचुएशन में आपने कुछ इस तरह से काम करना है कि आपने स्कीम ए एंड स्कीम बी, इस तरह स्कीम ए प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ड्यूरेशन, क्लियर। अब इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम बी इज इक्वल टू कितना है? 740। क्या आपको इस इक्वेशन की समझ आई? क्या यस आपको? सर। अच्छा बेटा, दोनों के लिए टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम ए के लिए 5% और स्कीम बी के लिए 6%, क्लियर। यस सर। स्कीम ए प्रिंसिपल अमाउंट हमें तो नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स है। तो स्कीम बी के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी? बाय नहीं करनी बाय। क्यों भाई? एक्स ही होगी। जब उसने कहा कि पार्ट एट 5%, तो वो पार्ट तो है एक्स। बेटा एक्स भी नहीं होगी, फिर तो मतलब 7,000 रुपीज इक्वल अमाउंट। सर यस सर। 14,000 माइनस तो एक्स। 14,000 रेस्ट से क्या मुराद है कि टोटल में से एक्स 5% पे चली गई, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 6% पे इन्वेस्ट होगी। अब आपको समझ लग गई यस इसकी? सर। जी सर। अब क्वेश्चन यस इजी सर। है। अब देखें स्कीम ए का इंटरेस्ट बताएं कितना आएगा। जी किसी को एतराज? 0.05x PRT, I इज इक्वल टू यस सर। PRT, तो 0.05x यस सर। प्लस बी के लिए 0.06 इंटू 14,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी ओके। ओके सर। तो ये इक्वेशन अपने कैलकुलेटर को बताएं और x की वैल्यू फाइंड करें। x इज इक्वल टू 1667.5। नहीं बेटा बिल्कुल एक्यूरेट सर 10,000 आ रहा है। 82 10,000 है। एग्जैक्ट बेटा 10,000 आ रहा है। यस सर एग्जैक्ट 10,000 आर। एग्जैक्ट 10,000 आ रहा है। अच्छा बेटा 10,000 x की वैल्यू, तो देखें x क्या था? 5% के ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसने भी तो यही कहा था 5% के ऊपर अमाउंट इन्वेस्टेड, तो वो 10,000 है। और अगर अब 6% के ऊपर पूछता तो हम उसे क्या आंसर करते? 4,000। 4,000। शाबाश। तो 14,000 में से 10,000 तो 5% पे चला गया, तो 4,000 अमाउंट इन्वेस्ट हो रही है एट 6%।
अब बात क्लियर है सब लोगों को? सर ये वाला समझाना है मतलब, क्या ये जो आपने बाद में समझाया बेटा, 4000 वाला। 10,000 रुपये अगर तुम स्कीम ए में इन्वेस्ट कर रहे हो और टोटल तुम्हारे पास 14,000 रुपये हैं, तो स्कीम बी Yes, में कितने इन्वेस्ट करोगे? 4000। तो बेटा वो यहाँ से भी पता चल सकता है कि 14,000 माइनस एक्स की वैल्यू 10,000, 4,000। ओके। क्लियर? यस सर। ओके सर।